केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन। ठीक है, डेली लाइफ में आपके बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि अगर आप मिल्क को रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे समर्स में तो क्या होगा, वो दूध हमारा फट जाएगा। ठीक है, अब एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफेयर। अगर हम किसी भी आयरन के तवे को, पैन को या फिर नेल को ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रख देंगे तो क्या होगा, वो रस्ट आ जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, ब्राउन कलर का, वो हमारी एयर से रिएक्ट कर जाएगा। ऐसे ही ग्रेप्स जो हैं वो फर्मेंट हो जाएंगे। ठीक, अगर हमने ग्रेप्स को रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया तो वो सड़ने लगेंगे, तो वो फर्मेंट हो जाएंगे। फूड कुक होता है, जब हम फूड को आग में पकाते हैं तो फूड बन जाता है, वो कुक्ड फूड कहलाता है। फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होके एक्सक्रेशन के जरिए निकल जाता है। ठीक, और हम सांस लेते हैं, ये भी एक केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल प्रोसेस ही है। In all the above situations, the nature and identity of the initial substance have somewhat changed. ठीक है, ऊपर की सारी सिचुएशंस में जो नेचर और आइडेंटिटी है इनिशियल सब्सटेंस की, वो चेंज हुई है। ठीक, जैसे कि दूध फट गया, आयरन तवा रस्ट हो गया, ग्रेप्स फर्मेंट हो गए, फूड बन गया, फूड जो है हमारी बॉडी में एक्सक्रीट होके निकल गया, हमने सांस ली और फिर सांस छोड़ी, ऑक्सीजन ली और फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं प्रीवियस क्लासेस से अपनी, केमिकल चेंज। ठीक है, whenever a chemical change occurs we can say that a chemical reaction has taken place। जब भी कोई भी केमिकल चेंज होता है तो हम क्या कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो वी मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय अ केमिकल रिएक्शन। तो हम सोच सकते हैं कि क्या होती है एक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हाउ डू वी कम टू नो दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। Let us perform some activities to find the answer to these questions। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कि एक केमिकल एक्टिविटी हुई है। ठीक है, उसके लिए हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हमारी एक्टिविटी 1 क्या है, एक्टिविटी 1.1, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंट। इस एक्टिविटी में हमें टीचर की असिस्टेंस चाहिए। It would be better if students wear suitable eyeglasses। ठीक है, clean a magnesium ribbon about 3 to 4 centimeter long by rubbing it with sandpaper। ठीक, एक मैग्नीशियम रिबन को जो कि 3 से 4 सेंटीमीटर बड़ा हो, उसको एक सैंड पेपर पर रब करिए। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टंग्स। इसको एक टंग्स, जैसे कि इन्होंने टंग्स के पेयर से होल्ड किया हुआ है वैसे होल्ड कीजिए। बर्न इट विद यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प। इसको एक स्पिरिट लैम्प से बर्न कीजिए। एंड कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म्ड इन द वॉच ग्लास। ठीक है, और जो सैंड बने उसको वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लीजिए। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज। ठीक है, बर्न करिए मैग्नीशियम रिबन को एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज। ठीक, क्योंकि ये आपकी आंखों के लिए अच्छा नहीं होता। आपको क्या मिलेगा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन से आपको क्या मिलेगा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर। ये एक चमकदार वाइट फ्लेम के साथ बर्न होगा और एक वाइट पेपर पर वाइट पाउडर के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, द पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो हमारा पाउडर है वो पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
ठीक, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। अब हमें पता है कि आग जो है हमारी, फ्लेम जो है वो कब जलेगी, वो हमेशा एयर की प्रेजेंस में जलेगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलेगी। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारी फ्लेम्स नहीं जलेंगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हमारी फ्लेम जलेगी और उसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया है तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर बन जाएगा। और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर को हम कह सकते हैं कि ये एक केमिकल रिएक्शन हुई है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में, जिससे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्टिविटी 1.2 और 1.3 अपनी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।